हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम साइंस कोचिंग पे। मैं अली सर आज आप लोग के बीच क्लास 10th के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जो कि 25 सितंबर को होने वाला है के ओरिजिनल पेपर के साथ आए हैं। आज आप लोग को इसके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन और उसके आंसर को हम लोग दिखाएंगे। आप आशा करते हैं कि उसको समझेंगे और समझ के एग्ज़ामिनेशन में लिखेंगे, चीटिंग नहीं करेंगे। और आपका एग्ज़ाम कैसा जा रहा है, आपको ये पेपर ओरिजिनल मिल रहा है या इसमें क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहा है, ये सब कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और एक छोटा सा प्यारा सा थैंक यू मैसेज ज़रूर दिया करें, अच्छा लगता है आप लोग के मैसेज को। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोग को ये क्वेश्चन दिखा दूं कि ये आपको सामने ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। इसका विषय कोड जो है वो इसका विषय कोड आपका होगा, यहाँ पर दिया हुआ है विषय कोड 110 है, आप देख सकते हैं। आप मेरी बात के साथ साथ स्क्रीन पे आपकी नज़र गई होगी तो आप ज़रूर इसे पढ़ लिए होंगे कि ये हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है, सितंबर 2025 का है और ये आपका गणित अनिवार्य सब्जेक्ट है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे, इसका सब्जेक्ट कोड आप देख लिए हैं। इसमें आपको कुल प्रश्नों की संख्या जो मिलने वाले हैं वो 113 प्रश्न हैं, जिसमें 80, 25 प्लस 8 ये 3 ग्रुप में बटे हुए, यानी कि ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद शॉर्ट, फिर इसके बाद लॉन्ग। इसमें पेज की संख्या यहाँ पर दी गई है। समय आपको 3 घंटा मिलने वाला है और प्राप्तांक यानी कि पूर्णांक जो है वो 100 नंबर का होने वाला है। तो मैं आपको ये पहला क्वेश्चन ये दिखा देता हूँ, पहला पेज है ये, आप सारे इंस्ट्रक्शन को बढ़िया से देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर यानी कि ऑब्जेक्टिव के जो ऑब्जेक्टिव आंसर को देखना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि ये एग्ज़ाम जो होता है इस 2 सेक्शन में होते हैं, एक में ऑब्जेक्टिव और दूसरे में सब्जेक्टिव। तो ये हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके उत्तर को देखेंगे। ये वैसे मैथ्स तो कैलकुलेशन करके जवाब देने का है, तो आप लोग इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको कैलकुलेट करने के बाद आंसर मिलेगा आता है, और कुछ कॉन्सेप्चुअल भी होता है जैसे फार्मूलाज से रिलेटेड, तो आपको याद होगा तो आप देख कर ही बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को सबसे पहले अब देखते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना, चूँकि मैथ्स है तो आज ज़्यादा बड़ा वीडियो होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर दिख रहा है आप लोग को कि प्रत्येक यौगिक संख्या को किन संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इस पहला का ऑप्शन बी हो जाएगा, अभाज्य संख्या के रूप में। तो हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ के जो है ना आप लोग क्वेश्चन दिखा देंगे ताकि आप लोग बहुत जल्दी से सारे क्वेश्चन को देख सकें। दूसरा प्रश्न क्या है, 1771 का अभाज्य गुणनखंड है क्या? 7, ऑप्शन सी होगा, 7 गुने 11 गुने 23। तीसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे, यदि 2 संख्याओं का लॉस 182 हो तथा संख्या 26 एवं 91 हो तो उनका मौसा कितना होगा? तो आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपको 13 आने वाला है, जो कि ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न है हम लोग देखेंगे, चौथा प्रश्न है, रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 का अद्वितीय हल होगा यदि क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। पाँचवा प्रश्न है, पाँचवा प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पर। फिर इससे रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 में यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 तो उनका हल क्या होगा? तो कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, आपके सुविधा के लिए मैं थोड़ा जल्दी बता देता हूँ। छठा प्रश्न है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा अगर इसको चेंज करेंगे। तो ऑप्शन बी जो है ना, छठा का ऑप्शन बी उत्तर है। टिक लगा हुआ आप उससे भी देख सकते हैं, बिल्कुल सही है। सातवां प्रश्न है, कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो ऑप्शन डी 2 होगा। आठवां कॉट 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी 1 हो जाएगा। सेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इक्वल कितना होगा? ऑप्शन सी 2। 10वां का उत्तर हो जाएगा बी 1 कॉस 0 डिग्री का 1। 10 90 डिग्री इक्वल कितना होता है? तो ऑप्शन बी 1/0। 12वां प्रश्न है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू ऑप्शन ए 3/4 होगा। 13 प्रश्न है, 13वां प्रश्न, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू ऑप्शन डी 0 हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, इसको देख सकते हैं आप लोग खुद पढ़ लीजिए तो थोड़ा सा आसानी होगा, मैं थोड़ा फास्ट करके आपको दिखा देता हूँ। 14वां प्रश्न है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। 15वां प्रश्न है, इसका उत्तर बी होगा। 16वां प्रश्न है, साइन थीटा में थीटा का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री तक बढ़ाने पर साइन थीटा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 17वां है, देख सकते हैं
10 a प्लस बी इक्वल टू 10 a प्लस बी इक्वल √3, तो a प्लस बी के समपूरक कोण का मान 60 डिग्री होगा, यानी 17 का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 18वां प्रश्न है। ये आप लोग के थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इस प्रश्न के जो उत्तर आपको मिलेंगे वो ऑप्शन ए है, m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो 19वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। 19वां प्रश्न जो है, बिंदुओं 4-3 तथा 8 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभक्त करने वाले बिंदु की कोटि है, क्या है? ऑप्शन ए 3। 20वां प्रश्न है। 20वां प्रश्न का उत्तर आपको देखेंगे, ये ऑप्शन सी होगा 1। फिर 21वां प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या हो जाएगी? ऑप्शन सी। 22वां प्रश्न देखेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा BDE/DF। क्वेश्चन आप खुद पढ़ लेंगे, ऑप्शन में बता दूँगा ताकि आपको ये कन्फ्यूजन नहीं हो। 23वां प्रश्न जो है उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंगल BAC इक्वल टू एंगल PQR। 24वां प्रश्न है, अर्धवृत्त के कोण का मान होता है? ऑप्शन सी 90 डिग्री। आप दिए गए चित्र को देखेंगे, इसके अनुसार इसके जब प्रश्न पूछे गए हैं OQ बराबर क्या होगा, तो ऑप्शन बी 12.5 सेंटीमीटर। 26वां प्रश्न, यदि संभव त्रिभुज की भुजाई की लंबाई x हो तो उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगा? x √3/2, ऑप्शन बी। 26 का ऑप्शन बी। 27वां प्रश्न देखेंगे, निम्नांकित में कोई द्विघात समीकरण का उदाहरण नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन बी x+2 का होल 3 इक्वल टू 2x इंटू x² - 1। 28वां प्रश्न है। 28वां प्रश्न का जो है उत्तर हो जाएगा, आपका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगला 29वां प्रश्न देखते हैं। 29वां प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, 2x² + x - 6 इक्वल क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 31वां प्रश्न देखेंगे, यदि दो संख्याओं का योगफल गुणनफल एवं गुणनफल क्रम से 27 तथा 182 हो तो संख्या क्या हो जाएगी? ऑप्शन ए 13, 14, ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 32वां प्रश्न देखें, 2x² - 5x - 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा x - 3 इंटू 2x + 1, ये हो जाएगा इसका। 33वां प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, x + 1 इंटू 2x - 3। 34वां प्रश्न है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। 35वां प्रश्न, यदि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा तो थीटा बराबर बी 45 डिग्री। 36वां प्रश्न है, साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा 1। 37वां प्रश्न है, tan, ये आपको थोड़ा सा और बड़ा कर देते ताकि आपको कन्फ्यूजन है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 38वां प्रश्न देखेंगे, इसका ऑप्शन डी 1 हो जाएगा। 39वां प्रश्न है, ऑप्शन सी 1 हो जाएगा। 40वां प्रश्न है, यदि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? बी पूरक। 41वां प्रश्न, वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसारण न शांत हो न आवर्ती कहलाती है, अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी। 42वां प्रश्न है, इसका ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा 1। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो इसका हो जाएगा √3, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 44वां प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण का विवेचक शून्य हो तो मूलों की प्रकृति का बी वास्तविक और समान हो जाएगा। 45वां प्रश्न है, 2x² - 3x + 5 इक्वल टू 0 का विवेचक ऑप्शन बी -31। 46वां प्रश्न है, 46वां प्रश्न आप देखेंगे, इसका जो ऑप्शन बी होगा उत्तर, b² - 4ac। उसके बाद है 47वां प्रश्न, सेक स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा इक्वल ऑप्शन डी कॉसेक स्क्वायर थीटा - कॉटेक स्क्वायर थीटा। 48वां प्रश्न है का डी हो जाएगा tan स्क्वायर ए। उसके बाद हम लोग 49वां प्रश्न देखें, इसका